जी किरामत भाई बताएं आज के बारे में, आज का क्या प्रोग्राम है? आज हम तकसीम जा रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ वहाँ व्यूज़ को दिखाएंगे हाँ। इंशाल्लाह। आप व्यूअर्स को दिखाते हैं कि यार ये जो बर्फ़बारी हुई है अभी आप देख सकते हैं, बर्फ़बारी के बाद ये धूप निकली हुई है, मतलब हाँ, तो दिखाते हैं कि इसके बाद जो है ना क्या सिस्टम है यहाँ पे इस्तांबुल में। फुटपाथ के ऊपर ये बर्फ़ पड़ी हुई है और सामने आप देखें ये धूप निकली हुई है फुल, तो इसने काफ़ी जो है ना बर्फ़ को वो कर दिया है, पिघला दिया है। ये को कार के ऊपर है। चलो किरामत भाई अभी हम लोग जा रहे हैं ये मेट्रो बस की तरफ, वहाँ से बैठेंगे और आगे का आपको दिखाते हैं कि ये बर्फ़ जो है इसने इस्तांबुल का क्या हाल कर दिया है। तो 3 दिन मुसलसल बर्फ़बारी थी, मतलब पूरा दिन तो नहीं रही थी लेकिन वक्फे वक्फे से चलती रही ना। लेकिन यहाँ पे ये अच्छा है कि सारा कुछ बड़ा तरतीब से है, तो जैसे धूप निकलती है तो सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है खुद ही। ये देखिए जी पार्क की सूरत हाल ये है, बर्फ़ देख सकते हैं जगह जगह पे आप। लेकिन अच्छी बात यह है कि पार्क में अभी भी ग्रीनरी मौजूद है। ये जनवरी के मंथ के अंदर और सख्त तरीन विंटर है। वेदर जो है वो ऑलरेडी -5 पे चला गया है, बावजूद इसकी कि धूप निकली हुई है। ये है कि जब हवा चलती है ना हाँ। तो सर्दी ज़्यादा होती है। हाँ ये लेकिन हवा नहीं होती तो नॉर्मल होती है, कोई अच्छा। वो नहीं होता, ठंड नहीं होती। आपने एंजॉय किया? हाँ मैंने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, और कर भी पाकिस्तान में लोगों को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान में लोगों को कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आ जाए, इधर ही आ जाए। सही है ना, विज़िट कर लें। तो वो जो है ना 10 साल जवानी वाली बात पे यार लोग बड़ा कमेंट कर रहे हैं, जो 10 साल उम्र बढ़ जाती है यहाँ पे, ये क्या फार्मूला है? ये फार्मूला ये है कि खुराक साफ़ है ना, हाँ, इस हाँ। वजह से मैं कह रहा हूँ कि इंसान जब खुराक साफ़ होता है, अब हवा साफ़ होती है तो लाजमी उनको मसले। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे लोग शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं, हाँ लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा किसी को शुगर बहुत कम है यहाँ लोगों को। हाँ हाँ। शुगर बीमारी नहीं है। अच्छा, शुगर बीमारी नहीं है, इसकी डिप्रेशन वजह की- क्या है? तो मैं यही सोच रहा हूँ ना, पाकिस्तान में आप देखो तो देखो डिप्रेशन और शुगर के बहुत ज़्यादा, ये डिप्रेशन की वजह से होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। बहरहाल यहाँ लोग इतने डिप्रेशन के मरीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। जी व्यूअर्स अभी हम लोग बस में बैठे हुए हैं और बस में बिजनेस एज यूजुअल है, नॉर्मली चल रहा है, कोई स्नोफॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन है। लोग ये सामने आप देख सकते हैं ये ट्रेन स्टेशन है। ट्रेन में हमने वहाँ से सफ़र किया जैतून बुरनो से और अब यहाँ पे आ गए हैं हम लोग।
सुल्तान अहमद के अंदर। तो किरामत भाई कैसे लगी ट्रेन की जर्नी? माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे कैसे साफ़ सुथरी हवा है? वो हवा बहुत साफ़ सुथरी है माशाल्लाह। लेकिन ये जो कुत्ते हैं यहाँ पे देख लो, कुत्ते बहुत इसके ज़्यादा। बारे में क्या ख्याल है यार? ये कुत्ते जो यहाँ पे बैठे हुए काटते नहीं है, बड़े कुछ बड़े, हाँ? करते। नहीं ये काटते देखो ना? इसके कान में देख लिया आप, ठीक है। ये कमेटी वाले ने बाकायदा इनका ईगुल्लार ईगुल्लार सही रो तशक्कुरलार। ये देख लिया आप। ये देखिए भाई, रास्ते में तो बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी, ठीक है, बहुत बर्फ़ हमने देखी। अभी जो ट्रेन में मैं आ रहा था जमी हुई थी। और यहाँ पे जो है भी थोड़ी बहुत है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जगह जगह बर्फ़ पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड बिल्लियाँ एंड एवरीथिंग। और अभी आपको ब्लू मॉस्क की साइड आया सूपिया की साइड भी दिखाते हैं। ये देखिए खूबसूरत बिल्लियाँ दो यहाँ पे। और इनको सर्दी नहीं लग रही है क्या किरामत भाई? सर्दी नहीं लग रही है बिल्लियों को? सर्दी तो लग रही होगी, लेकिन ये कि फ़िलहाल घर जाने का टाइम नहीं है इनका। खामोशी है आज। अच्छा, खामोशी बहुत है, इसके बहुत बारे में खामोशी। क्या कहते हो? सर्दी है, शायद लोग नहीं निकले जा रहे मेरे ख्याल से। अच्छा, सर्दी है आज दिन, हाँ पीर का दिन है। हाँ। तो इट्स ओके आई गेस। सर्दी है, सर्दी है, बर्फबारी हुई है बहुत ज़्यादा, -4-5 चल रहा है इस टाइम। इस एक मज़े की बात आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आज बहुत कम रश है, आप देख सकते हैं, लोग बहुत कम है। सिर्फ ये बोटे वाला है, तो इससे बोटा लेते हैं जी। नहीं कदार 5 lira. 5 lira, iki tane 2 tane. Hangisinden? Bundan. बुंदन। नरम है। ये है जी 5 रुपए का बोटा है। और लाजमी बात है, हम लोग जब भी आते हैं तो ये खाते हैं, और बड़ा मज़े वाला है। और ये है चेस्टनट है ये, ठीक है, ये भी बड़ा मज़े का है। और अभी ये सामने जो है ना, ये बस ब्लू मॉस्क है और सामने सूपिया है। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे और आपसे बात करेंगे कि ये हम यहाँ क्यों आए हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, ये हम लोग अभी यहाँ बोटा करने के बाद ये पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये है ब्लू मॉस्क और दूसरी तरफ जो है आया सूपिया है। और हम लोग इधर आए हैं। किरामत भाई, आपको कैसे फील हो रहा है? यहाँ पे पहले आए थे आप? मैं पहले आया था, बहुत ज़्यादा रश था। आज खामोशी है, शायद सर्दी की वजह से। हाँ, सर्दी बहुत ज़्यादा, इस वजह से जो है ना ये खामोशी आप इस वजह से यहाँ रश नहीं है। रश नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, देखिए जो ब्लू मॉस्क है उसकी छत पे भी बर्फ़ पड़ी हुई है और नीचे भी बर्फ़ पड़ी हुई है, बस पिघलने वाली है। तो आ जाए, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि असल में यहाँ पे इस्तांबुल में बर्फ़बारी जो है ना कम होती है। पिछले 2-3 सालों में इतनी नहीं हुई है, मतलब बहुत ही माइनर सा कि कभी रात को हो गई और उसके बाद जो है फिर ख़त्म। लेकिन इस बार जो है बर्फ़बारी मुसलसल 3 दिन हुई है, इस वजह से लोग भी बड़े खुश हैं, लोगों ने एंजॉय भी किया है। और हमने भी कहा कि यार ये देखते हैं कि सिटी की लाइफ कैसी है और रश मश कैसा है, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और हैरत की बात यह है कि देखिए जनवरी का मंथ है और फिर भी ये देखिए ग्रास आपको दिख रही होगी यहाँ पे। मतलब इस ग्रास के ऊपर जो है पहले वो था, ये बर्फ़ जमी हुई थी और अभी जो है ना वो ग्रास बिल्कुल वंस अगेन ग्रीन है। तो ये यूनिकनेस और ख़ूबसूरती है इस्तांबुल की। और ये आप देखें, ये है जी आया सूपिया, इसकी बिल्डिंग, इसकी छत पे भी थोड़ी बहुत जो है ना वो मौजूद है, अपना बर्फ़ मौजूद है। और लोगों का रश कम है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे रश होता है। और इस्तांबुल जो है ना 4 सीज़न डेस्टिनेशन है टूरिज़म के लिए, तो थोड़ा बहुत जो रश है ये हम आपको दिखा रहे हैं।
तो व्यूवर्स फाइनली हम लोग तकसीम स्क्वायर पे पहुंच गए हैं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये है जी तकसीम स्क्वायर, इस्तांबुल की शान। और यहाँ पे तो भाई बर्फ़बारी का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन यहाँ पे फुल विंटर चल रहा है, यानी कि सही सर्दी पड़ी हुई है। और हमें ज्वाइन किया यहाँ पे मोहसिन भाई ने, जो कि पाकिस्तान से घूमने के लिए आए हैं और इनका एक चैनल भी है, बिज़नेस के हवाले से ये वीडियो बनाते हैं। तो मोहसिन भाई ज़रा बताएं इस्तांबुल का एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा अभी तक? जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा वली भाई का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो उसके बाद मैं बताऊँगा कि इस्तांबुल का वेदर इस तरह का जिस तरह के स्विट्ज़रलैंड, मरी, इस तरह का वेदर यहाँ पे मौजूद है। और माइनस में टेम्परेचर गया है। 2 दिन पहले बर्फ़बारी हुई है कि जो कि कंटिन्यूसली 24 आवर लगी रही है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे बर्फ़ नहीं है दिखाने को। मैं भी थोड़ी देर बाद बर्फ़ लग जाए और इसी तरह इसका मौसम है, कुछ देर बाद बर्फ़, कुछ देर बाद सूरज। और जिस तरह ही वेदर का चेंज होता है तो आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे। लोगों को क्या मैसेज देंगे कि सर्दी में आना चाहिए या गर्मी में? देखें जी, जो ट्रैवल से बसा होता है उसके लिए मौसम डिपेंड नहीं करता, उसके लिए मूड डिपेंड करता है। नहीं, जो आम टूरिस्ट है यार, ट्रैवलर नहीं ना, जो आम घूमने वाले, जो आम टूरिस्ट हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो गर्मियों में आएँ। लेकिन जो ट्रैवलर है उसके लिए मौसम की कोई कंडीशन नहीं, वो किसी मौसम में आ सकते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अब किरामत भाई आप बताओ तकसीम आके कैसे लगा? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा लेकिन ठंड है बहुत ज़्यादा। स्ताको मजीद ही रो रहा है, कम से अलर्ट चलता है दम सही दे। तो व्यूअर्स, अभी मैं इस्तिकलाल स्ट्रीट पे आ गया हूँ। यहाँ पे अभी भी इस टाइम लोग हैं काफ़ी सारे। उतना रश तो नहीं है जो नॉर्मल दिनों में होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी रश है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बर्फ़बारी वगैरह हुई है ना, तो इस वजह से रश थोड़ा कम हो गया। वरना ये वो स्ट्रीट है जहाँ पे साल के 12 महीने और 365 दिन आपको यहाँ पे रश मिलेगा। ठीक है, तो अभी भी आते आते मैं आपको ज़रा सा थोड़ा सा टूर करवाता हूँ छोटा सा, और आपको दिखाता हूँ कि विंटर में कैसे दिखता है ये। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे एक शॉप आए हुए, तकसीम इस्तिकलाल एवेन्यू पे ये शॉप है स्वीट्स की। ये दे दिया है इसने टेस्ट करने के लिए। हमने कुनाफा ऑर्डर किया है, अभी आपको दिखाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। किरामत भाई, ये स्वीट्स की क्या ऑर्डर किया है? कुनाफा ऑर्डर किए दो। ले लो। ये आप देख सकते हैं तुर्किश स्वीट्स बहुत मशहूर है ना, बहुत मशहूर है। ये तुर्किश डिलाइट्स है सारे, सही है। ये देखिए, ये टेस्ट करवा रहा है भाई, बहुत शुक्रिया, तशक्कुर दरम। और ये केक्स देखो कितने मज़ेदार केक्स है, ये देखो। इस्तिकलाल एवेन्यू पे आपको ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी, मज़े की चीज़ें है भाई। ये डिलाइट्स है। ओके, ये देखिए जी बकलावे वाला है ये। जी, ये बकलावे वाला है। ये हमने इनसे कुनाफा ख़रीदा है, ये वाला, और अभी इसको हम खाएंगे। ये 20 रुपए का एक है, लेकिन बहुत मज़े का होता है। अगर आप इस्तांबुल आते हैं तो कुनाफा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की चीज़ है। ये देखिए बहुत सारे लोग खड़े हुए ये ले रहे हैं सारा। तो व्यूअर्स, इस्तांबुल का विज़िट हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। विंटर में इस्तांबुल कैसे दिखता है और ख़ास तौर पे स्नोफॉल की बात क्या सूरत हाल है। लेकिन एंड में जाके हमारी मुलाकात हुई है रेहान भाई से, जो इस्तांबुल आए हुए हैं, और बहुत ही, जब भी मिलता हूँ ना
रेहान भाई से, तो बस दिल बाग बाग हो जाता है, और आज वही हुआ है। तो रेहान भाई वंस अगेन वेलकम टू इस्तांबुल। और हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे कि आज जो अभी जो मौसम आपने एंजॉय किया यहाँ पे बर्फ़बारी वाला और स्नोफॉल वाला, जो कि हम कराची वाले को बहुत कम मिलता है, तो क्या आप बोलेंगे इस हवाले से? मैं यही सबको कहूँगा कि वली के वीडियोस देखते रहें, अच्छा ज़बरदस्त सब्सक्राइब करते रहें अच्छा और उनसे सीखें और उनके जर्नी को फॉलो करें कि किस तरीके से एक छोटे से बग़ैर स्कूल गया हुआ बच्चा इतना पॉपुलर हो गया, इतने अपने लिए ग्रोथ क्रिएट कर सका। तो हम लोग जो बहाने ढूंढते हैं कि जी ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वली हमारे लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल है कि कुछ ना होने के बावजूद भी सब कुछ अचीव करने की वो पूरी कोशिश करता है। बस ये मेरा पैगाम है, और वली को ज़रूर सुनते रहिए, सिर्फ सुनिए नहीं, कुछ कुछ अमल भी करते रहिए। थैंक यू सर वेरी मच, और आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। फिर हम आपसे मिलेंगे दोबारा वंस अगेन। थैंक यू।